द्वारा आयोजित की गई शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर आज एक अहम बैठक होने जा रही है। कुछ ही देर में आज बीपीएससी के नए चेयरमैन जो हैं वो इस मीटिंग को करने जा रहे हैं और इस मीटिंग में ईओयू की रिपोर्ट के बाद मंथन किया जाएगा। कभी भी शिक्षक बहाली परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बीपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं उनके तरफ से यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड पेपर लीक प्रकरण को लेकर आपके यहाँ पर बैठक जो है की गई है और बहुत जल्द ही यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम जो कि आपका बीपीएससी की तरफ से 15 मार्च 2024 को जो है कंडक्ट कराया गया था, तो उसको यहाँ पर रद्द करने का निर्णय आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो लिया जा सकता है। और ये जो आपका रद्द करने का निर्णय बीपीएससी की तरफ से लिया जाएगा, जो आपके आर्थिक अपराध इकाई है उनकी तरफ से यहाँ पर जो आपका पेपर लीक का जाँच करने के बाद जो आपका रिपोर्ट बीपीएससी को दिया गया है, उसी रिपोर्ट के आधार पर ये जो आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम है उसे यहाँ पर कैंसिल आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका आर्थिक अपराध इकाई है तो उनके तरफ से यहाँ पर जांच करने के बाद क्या आपका रिपोर्ट बीपीएससी को जो है वो सौंपा गया है। हालांकि ये जो आपका रिपोर्ट है ये आपका रिपोर्ट कल ही आ गया था, लेकिन बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके तरफ से यहाँ पर बोला जा रहा था कि ये जो आपका रिपोर्ट है ये आपका रिपोर्ट एडिट किया हुआ है या फिर गलत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी रिपोर्ट के आधार पर आपको कुछ ही समय बाद देखने को मिलेगा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्जाम आपका कैंसिल जो है हो चुका है। बस यहाँ पर आप लोग इसी एक ही मैटर को लेकर बोले थे कि आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका 2023 जो है आपका दिया गया, जो कि यहाँ पर आपका 2024 जो है आपका होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर ये भी तो मान सकते हैं कि इसमें आपका टाइपिंग मिस्टेक है, जो कि यहाँ पर इसका टाइपिंग ही मिस्टेक है, क्योंकि नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक जगह आपका 2024 लिखा गया है। और ये जो आपका टीआरई फोर्थ है और जो आपका यहाँ पर पेपर लीक वगैरह को लेकर जो भी आपके यहाँ पर खबरें और सोशल मीडिया और जो आपके न्यूज़ वगैरह और लाइव वगैरह जो कुछ भी आपके चल रहे थे, तो हर एक चीज़ इसमें जो है आपके सही तरीके से डिस्कस जो है आपके किए गए थे। अब यहाँ पर देखिए जो आपके यहाँ पर जो आर्थिक अपराध इकाई है उनकी तरफ से यहाँ पर जांच किया गया और जांच करने के बाद यहाँ पर जो लीक कराने वाले अभ्यर्थी हैं, यानी जो भी इस पेपर लीक प्रकरण में जो लोग यहाँ पर मिले हुए हैं, उनके यहाँ पर खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर ये जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई है उनके तरफ से यहाँ पर आपका जो विज्ञप्ति है वो आपके यहाँ पर जो है वो जारी किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर है हुआ तो आपका 15 तारीख को था। फर्स्ट शिफ्ट में आपका जूनियर 6 to 8 का पेपर हुआ और सेकेंड शिफ्ट में आपका प्राइमरी का जो है आपका एग्जाम हुआ था। लेकिन ये जो आपका पेपर लीक का मामला है, ये मामला आर्थिक अपराध इकाई को 13 मार्च 2024 को ही पता चल गया था, यानी आपके एग्जाम से 2 दिन पहले ही ये जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर है वो आपका यहाँ पर लीक जो है आपका हो चुका था। क्योंकि पेपर लीक हुआ था उसी के बाद यहाँ पर क्या कि अभ्यर्थियों की तरफ से गोपनीय यहाँ पर शिकायत किया गया कि ये जो आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम है, मतलब पेपर है, वो आपका यहाँ पर लीक जो है आपका हो चुका है। यानी आर्थिक अपराध इकाई को 13 तारीख को यहाँ पर पता जो है वो चल गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आपका 15 मार्च 2024 को आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला था, उससे पहले यहाँ पर क्या है कि मतलब उससे पहले ही यहाँ पर जो आपके पेपर हैं वो यहाँ पर पेपर और जो आपके आंसर की हैं वो मुहैया कराने को लेकर, यानी आप पैसा दीजिए 10-10 लाख रुपए और यहाँ पर एग्जाम से पहले यहाँ पर क्या होगा कि आपको पेपर भी दे दिया जाएगा और जो आपके आंसर हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर जो है वो दे दिया जाएगा। और ऐसे करने के लिए अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पर डिमांड जो है आपका किया गया था। और ये जो आपकी बातें हैं 13 तारीख को यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई को पता जो है वो चल गया था। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई को पता चला तो उनकी तरफ से यहाँ पर जाँच किया गया, छापा मारा गया। तो फिर यहाँ पर क्या है कि 14 मार्च 2024, जो कि 14 मार्च 2024 आपके एग्जाम से एक दिन पहले का है, क्योंकि पेपर तो आपका 15 तारीख को हुआ था। 14 तारीख को यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से यहाँ पर टीम गठित किया गया। फिर टीम गठित करने के बाद 14 तारीख को ही ये लोग जो है वो पटना में छापा मारे। तो फिर छापा मारने के बाद एक गिरोह का जो सदस्य है उसको यहाँ पर ये लोग जो है पकड़ लिए, जो कि पटना से ये लोग मतलब ये जो गिरोह का सदस्य था उसको यहाँ पर पकड़े। फिर वो पकड़ाया तो उसके साथ ही यहाँ पर क्या है कि उसके जो अन्य अभ्यर्थी थे उनका भी यहाँ पर उसके साथ अन्य अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर पकड़ा गया। और उसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे अभिलेख जो आपका टीआरई थर्ड के एग्जाम से संबंधित था, तो बहुत सारे अभिलेख भी जो है आपके यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई के हाथ जो है वो लगा। और उसके साथ ही उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उससे यहाँ पर जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ करने के बाद यहाँ पर पता चला कि उनके गिरोह में अन्य भी बहुत सारे जो यहाँ पर है वो सदस्य हैं, जो कि उनकी संख्या यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि यहाँ पर सैकड़ों में है, जो यहाँ पर गिरोह के हेड हैं। यानी उनके तरफ से यहाँ पर पेपर आपका लीक कराया जा रहा है। जो जिनको यहाँ पर लीक कराया जाएगा, जिनको यहाँ पर पेपर दिया जाएगा, वो तो यहाँ पर कैंडिडेट होंगे, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों संख्या उनकी है जो यहाँ पर खुद पेपर का डीलिंग कर रहे हैं, वो यहाँ पर पेपर जो है वो लीक करा रहे हैं। ऐसा जब एक
सदस्य को 14 तारीख को पकड़ा गया, तो फिर उसे यहाँ पर पूछताछ करने पर वो यहाँ पर सैकड़ों जो अभ्यर्थी हैं, जो यहाँ पर गिरोह हैं, उनका यहाँ पर नाम जो है बताया गया कि इस तरीके से आपका जो पेपर लीक है उसको लेकर यहाँ पर पूरा आपका प्रोसेस जो है इस तरीके से जो है आपका चला है। और उसके बाद यहाँ पर क्या कि आपकी स्कॉर्पियो है, गाड़ी है और यहाँ पर बस है, पेपर लीक कराने के बाद जो आंसर की है उसे सॉल्व करने और रटवाने को लेकर यहाँ पर जो आपके हजारीबाग झारखंड है वहाँ पर जो है आपका भेजा जो है आपका ले जाया जो है आपका जाएगा। ऐसा आपका पकड़ाने के बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से 14 तारीख को यहाँ पर जो है आपका बता दिया गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आपके हजारीबाग वाला मैटर है उसको लेकर यहाँ पर जो है आपका दिया गया है, जो कि आप नहीं पूरा उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, झारखंड हो, पूरा कोने कोने से ये लोग जो है वो जान रहे हैं कि हजारीबाग में किस तरीके से अभ्यर्थियों को ले जाकर जो है आपका वहाँ पर आंसर जो है आपका रटवाया जा रहा था। वहाँ से 270 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया, लेकिन यहाँ पर 270 अभ्यर्थियों को यहाँ पर पकड़ा गया। बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ से भाग चुके थे और बहुत सारे अभ्यर्थियों को वहाँ से आंसर रटवाने के बाद वहाँ से निकाल दिया गया था। और आप देखेंगे तो हजारीबाग यानी जो आपका झारखंड में पकड़ा गया तो सिर्फ आपके एक ही जगह पे जो है आपका पकड़ा गया, लेकिन उसके अलावा कई अन्य जगह पर भी बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिनको वहां पर क्या है कि आंसर आपका दिया गया था, आंसर उन लोग को यहाँ पर रटवाया गया था। और उसके अलावा देखेंगे तो हजारीबाग में जहां पर पकड़ा गया वहां पर आपके 600 एडमिट कार्ड जो है आपके पकड़े गए थे। तो नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर आपके 600 एडमिट कार्ड पकड़ा गया तो इसका मतलब कंफर्म है कि वहां पर तो 600 अभ्यर्थियों की संख्या है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ पर चीटिंग करने नहीं गए हैं और आपका एडमिट कार्ड वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ऐसा तो आपका हो नहीं, ऐसा तो आपका होगा नहीं। जो यहाँ पर चीटिंग किए होंगे, जो इसमें मिले होंगे, उनका यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड होगा। तो 600 के लमसम आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है आपका पकड़ा गया था। फिर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका पेपर लीक था तो यहाँ पर आपके आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आपका स्वीकार किया गया कि 14/3/2024 यानी 14 मार्च 2024 को ही पेन ड्राइव के माध्यम से ये जो आपका पेपर है वो आपका पेपर यहाँ पर लीक आपका हो चुका था। यानी 13 तारीख को भले ही आपका पेपर लीक हुआ था और उसका सूचना आपके आर्थिक अपराध इकाई को पता चल गया था, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से प्रूफ यहाँ पर कर लिया गया कि ये जो आपका पेपर है 15 तारीख के सुबह में नहीं बल्कि यहाँ पर 14 तारीख को ही यानी एक दिन पहले ही पेन ड्राइव के माध्यम से ये जो आपका पेपर था वो आपका लीक कराया गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि पेन ड्राइव के माध्यम से ये लोग प्राप्त कर लिए। प्राप्त करने के बाद ये लोग जो है प्रिंट निकालने के बाद इनके तरफ से जो भी इनके समूह थे, अलग अलग समूह में ये जो मतलब प्रिंट निकालने के बाद पेपर था तो उसे ये लोग जो है वो भेजना यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। यानी पेन ड्राइव के माध्यम से पेपर आपका यहाँ पर लिया गया था और उसके बाद यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे अलग अलग ग्रुप मतलब जितना भी ग्रुप बनाया गया था उन सभी ग्रुप में यहाँ पर जो है आपका भेजा गया। बस यहाँ पर उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया, पूछताछ में यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी थे वो सभी लोग यहाँ पर बता दिए कि इस तरीके से आपका पूरा मामला था, इस तरीके से यहाँ पर चीटिंग हुआ, इतना पैसा का डिमांड किया गया, इस तरीके से आंसर जो है आपका रटवाया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कि जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से यहाँ पर प्रश्न तो वो लोग पा लिए। फिर प्रश्न लेने के बाद जो आपका बीपीएससी का कार्यालय है वहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है गई और बीपीएससी कार्यालय से जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 का ऑफिशियल जो आपका पेपर था उससे जब ये लोग यहाँ पर मैच कराए तो हूबहू यहाँ पर पेपर मिला। यानी कि पेपर आपका ऊपर नीचे या फिर कोई आपका प्रश्न नहीं रहता, कोई आपका प्रश्न रहता तो इसमें बहुत सारे लोग इग्नोर करते कि हो सकता है कि इसमें जब आपका पूरा प्रश्न ही नहीं मिला है तो ये आपका पेपर लीक से संबंधित नहीं है। लेकिन ये जो आपका पेपर था वो आपका हूबहू जिस तरीके से ये लोग अभ्यर्थियों के पास पेपर था और जो आपका बीपीएससी कार्यालय से ऑफिशियल जो आपके टीआरई 3 का पेपर था तो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जब यहाँ पर आपका मिलाया गया तो यहाँ पर हूबहू जो है आपके प्रश्न मिले। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पैसे वगैरह को लेकर बोला गया है कि एडमिट कार्ड जो है पकड़ा गया, फिर उसके साथ अभ्यर्थियों का जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपका पकड़ा गया। यहाँ पर ब्लैंक चेक भी जो है मिला और यहाँ पर महंगी महंगी मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह, प्रिंटर वगैरह और पेन ड्राइव वगैरह और ये सब जो है आपके हजारीबाग जो आपका झारखंड है वहाँ पर पकड़ा गया। तो अभ्यर्थियों का जो रूम था वहाँ से ये सभी चीज़ जो है आपके यहाँ पर मिले। और यहाँ पर 10-10 लाख रुपए का यहाँ पर डिमांड था कि 10-10 लाख रुपए पे यहाँ पर सेटिंग जो है आपका किया गया था कि आपका जो एग्जाम होगा एग्जाम से पहले ही आपको पेपर भी दे दिया जाएगा और आंसर भी आप लोग को यहाँ पर उपलब्ध जो है करा लिया जाएगा, जिसका अभिलेख साक्ष्य यहाँ पर जो है आपका पाया गया है। यानी जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं जिनको यहाँ पर जांच करने का जिम्मेदारी दिया गया था और इनके तरफ से यहाँ पर जो आपका बिहार में पेपर लीक वगैरह होता है या फिर कोई भी इस तरीके का आपका मामला होता है तो इनके माध्यम से यहाँ पर जांच जो है किया जाता है। तो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जांच करने के बाद आपका प्रूफ यहाँ पर कर लिया गया, आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया कि ये जो आपका टीआरई 3 का पेपर है इस तरीके से आपका पेपर आपका लीक हुआ था। 13 तारीख को यहाँ पर सूचना जो है वो मिल चुका था कि यहाँ पर पेपर आपका लीक हो रहा है, लेकिन 14 तारीख को यहाँ पर प्रूफ हो चुका कि 14 तारीख को ही यहाँ पर आपका टीआरई 3 का पेपर आपका लीक हो चुका था।
तो ये आपकी आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से हैं। तो ये जो आपके आर्थिक अपराध इकाई का जो आपका रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट के आधार पर बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर कुछ ही समय बाद निर्णय जो है लिया जाएगा कि आपका टीआरई थर्ड का जो आपका पेपर है वो आपका पेपर यहाँ पर कैंसिल जो है आपका मतलब जो आपका पेपर है उसे यहाँ पर रद्द जो है किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग का एक और यहाँ पर कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप देखेंगे तो आपका जो झारखंड वगैरह से आपका पकड़ा गया था तो वो सभी देखेंगे तो वो लोग प्राइमरी के एग्जाम यानी जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर था तो उसमें वो लोग जो है वो शामिल होंगे। अब यहाँ पर जो आपका जूनियर जो कि फर्स्ट शिफ्ट में 6 to 8 का पेपर हुआ है, तो इसको लेकर आप लोगों के मन में डाउट है कि क्या ये वाला भी आपका पेपर कैंसिल होगा, रद्द होगा, या फिर सिर्फ आपके प्राइमरी के ही जो है आपके रद्द होंगे। तो देखिए अभी तक रिपोर्ट आने मतलब बीपीएससी की तरफ से आपके ऑफिशियल आने से आपका क्लियर यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन आप अपने से भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका तो क्लियर है ना कि आपका पेपर 14 तारीख को यहाँ पर आपका लीक जो है आपका हो चुका था। और नॉर्मल से बात है, जब यहाँ पर आपका 14 तारीख को पेपर आपका लीक हो चुका है, इसका मतलब यह है कि उसके बाद तो आपका 6 to 8 का पेपर हुआ था, क्योंकि 6 to 8 का पेपर सुबह में 16 तारीख को आपका यहाँ पर हुआ था। तो इसके आधार पर तो आपका 6 to 8 का भी पेपर आपका यहाँ पर लीक हुआ है और बहुत बड़े स्तर पर आपका यहाँ पर पेपर लीक हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि ये लोग नहीं पकड़े जाते तो सब लोग बोलते कि बीपीएससी की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से आपका यहाँ पर एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया और फिर वहीं आपके कट ऑफ वगैरह हाई जाते हैं, तो आप लोग बोलते कि आज के डेट में तो सब कोई दिन रात एक पढ़ाई कर रहा है, तो नॉर्मल से बात है कट ऑफ तो इतना आपका ऊपर हाई जाएगा ही। और यहाँ पर जब आपका इस तरीके से चीटिंग पकड़ा गया तब यहाँ पर आप लोग को विश्वास हुआ कि कट ऑफ तो आपका जाएगा, वो आपका अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की तरफ से जिस तरीके से वो लोग यहाँ पर इतना नंबर ला रहे हैं, तो इस तरीके से चीटिंग करने के बाद ही वो लोग यहाँ पर जो है वो नंबर ला रहे हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे तो 1-2 अभ्यर्थियों की यहाँ पर बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर सैकड़ों हजारों, और एक तरीके से देखेंगे कि जितनी आपकी टीआरई थर्ड में वैकेंसी है लगभग उतनी वैकेंसी, इतना तो पूरा यहाँ पर सेटिंग वगैरह और जो भी यहाँ पर सेटर वगैरह वो यहाँ पर पूरा फिट किए हैं कि हम यहाँ पर इस तरीके से आपको पेपर जो है सॉल्व करा देंगे। तो अब यहाँ पर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका टीआरई थर्ड का पेपर आपके रद्द वगैरह को लेकर और जो भी आपका नया एग्जाम डेट वगैरह है वो भी शायद उसका सूचना आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप जो है वो कंफर्म समझिएगा कि जो आपका 6 to 8 का पेपर है और जो आपका प्राइमरी का है, प्राइमरी का तो आपका कंफर्म है और लगभग 6 to 8 का भी यहाँ पर आपका कंफर्म ही है कि वो भी आपका पेपर जो है वो रद्द हो जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।